नमस्कार। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ हम फिर मिल रहे हैं जो डिस्टेंस बेस पर है और इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है कि जब दो पॉइंट गिवन है, उसकी जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें एक अननोन हो x या y और उसका डिस्टेंस गिवन हो, तो डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस ही निकालते हैं। तो पी क्यू इजक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू इजक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ये हमारा x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो हम यहाँ पर 10 माइनस 2 कर देंगे। पी क्यू का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट 10 माइनस 2 y माइनस 3, y माइनस और माइनस 3 यहाँ है। देखो इस स्क्वायर रूट को हम लोग हटाने से अच्छा है कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी इस इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसको 10 स्क्वायर कर दें और इधर स्क्वायर रूट उधर से हटा लें। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, ये 100 माइनस 64 कर दिया इधर। अब इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a यानी y का स्क्वायर, b यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a y b। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 36, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस में है घट जाएगा। अब 27 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, तो 27 को तोड़िए 3 3 इधर 9, 9 3 इधर 27, लाना कितना है घटा के 6 लाना है, तो 9 में से 3 घटा दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे दो का, y कॉमन निकालेंगे यहाँ से, y प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब y प्लस 9 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा y, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, देयरफॉर y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3, y का वैल्यू क्या हो गया ये दोनों, तो यही आंसर आपका हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसको पढ़ने के बाद हमारे साथ एक बार एक वीडियो को देख लीजिए और एक बार फिर इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 और P एंड 1 और 0 इज़ 5 यूनिट। तो हम इसको समझ लेते हैं कि A और ये B है, तो ए बी स्क्वायर हमने इधर ही स्क्वायर कर दिया तो इधर से रूट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर x2 क्या है 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस P का स्क्वायर। देखिए 3 हो जाएगा और ये कितना है 5 यूनिट है, तो ये 5 का स्क्वायर लिख दिया तो 25 हो गया। अब देखिए कितना हो गया 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस P का स्क्वायर P स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू P स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो P का वैल्यू हमेशा जब वेरिएबल
में आ जाता है तो उसको प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया बी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन। तो हम मान रहे हैं क्यू ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 0 होगा, है ना। तो पी क्यू डिस्टेंस बोल रहा है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा कि x2 यानी 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, 0 में से एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट ए 3 6 और बी -3 4 आर इक्वल। क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ कीजिए कि 3x + y = 5। तो हमने कंसीडर किया कि P यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, A पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 6 है, B यहाँ पर है पॉइंट, ये -3 और 4 है। कहता है कि इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन है, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी इक्वल है। अब स्क्वायर भी इक्वल है, तो अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी ए यानी ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 प्लस y1 यानी 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक उसी तरीके से -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो 2 × 3 × x, यहाँ देखिएगा 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12, वाई डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस का कॉमन निकालेंगे तो -1 कॉमन निकालेंगे, तो -1 कॉमन निकालेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी +1 हो जाएगा, यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे 6x 3 दूनी 6x, इसको देखिएगा आप 4 चौके 16 b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8 8y हो गया। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, बीच में इक्वल साइन है और दोनों तरफ सेम साइन है, इसलिए कट जाएगा। अब हम लोग नंबर को देखते हैं, ये 9 है, 36 है, आप जोड़िए कितना हो जाएगा 45, -6x है, -12y है, इधर क्या बचा, देखिए इधर हो गया 25 है ना, 25, यहाँ क्या हो गया 6x हो गया -8y हो गया। आप सबको एक तरफ ले आइए, 25 ये उधर जाएगा -45, ये उधर जाएगा +6x, ये उधर जाएगा +12y इक्वल टू 0 हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग 6x कितना हुआ 12x हो गया, यहाँ देखिएगा -8y और +12y घट के कितना हो गया +4y। अब देखिएगा 25 है 45 है, कितना होगा जी 20, तो -20 इक्वल टू 0। अब इस नंबर को इधर लेके चले जाइए, तो यहाँ हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x
प्लस वाई इक्वल टू 20, 4 के टेबल से 5 टाइम में कटेगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही आपको लाना था। तो क्वेश्चन जो भी हो, हमें ये नहीं देखना है कि लाना क्या है, बल्कि ये देखना है कि गिवन क्या है। गिवन था कि पी ए और पी बी इक्वल होता है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया और वहाँ से सिलसिलेवार चले आए, और जब आए तो देखा कि एक्स वाई के रिलेशन में जो रिजल्ट आया वही प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमसे आप जुटे और अपनी तैयारी कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट है उसको, तो आप कमेंट में कीजिए, हम अगली बार उसको अपने सॉल्यूशन में शामिल करेंगे। धन्यवाद। आइए इस सीरीज़ का एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शो दैट पॉइंट ए और बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, आल्सो फाइंड एरिया। अगर राइट ट्रायंगल है तो एरिया भी निकालिए उसका, और देखिए कि है या नहीं है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए और बी यानी कि मतलब हो गया अंडर रूट 2-7 का स्क्वायर प्लस 3-5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, रिजल्ट आया 29 यूनिट। अब बी सी निकालेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, 7 में से 3 जाएगा तो -7 -3 है ना, -7 -3, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, -10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया यहाँ पर 116 का स्क्वायर प्लस -7 -5, तो देखिए क्या हो गया -1, और ये कितना हो गया -12, कितना होगा 1 + 144 इक्वल टू 145 अंडर रूट, यूनिट लिख देंगे यहाँ पर भी यूनिट लिख दीजिए। अब चूंकि राइट ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन ये है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर कितना है बाबू, ए बी है तुम्हारा 29 यानी 29 अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 116 अंडर रूट का स्क्वायर, कट गया स्क्वायर से 29 प्लस 116, अब जोड़िएगा 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 145 हुआ। तो ए सी देखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए सी कितना है 145 अंडर रूट का स्क्वायर 145, तो क्या लिख देंगे हम लोग लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बी ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस यानी बी सी इंटू अल्टीट्यूड ए बी, हाफ लिखा, बी सी कितना लाए हम लोग 29 अंडर रूट में, ए बी कितना लाए हम लोग 116,
अब 116 को आप देखिएगा तो 4 इंटू 29 होगा, तो लिखा 2 रूट 29, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 29 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ख़त्म, यानी 29 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुटे रहिए और मैथ अपना इम्प्रूव करते रहिए। आपने हम पर भरोसा जताया, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट्स दोस्तों को आप शेयर कीजिए और उन्हें भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। धन्यवाद।